देखिए कल हम लोग कहाँ तक किए थे, 122 तक ना। देखिए कल हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे 122 तक, आज हम लोग 123 देखने वाले हैं ना। देखिए तो इसको किस चैप्टर से क्वेश्चन है? एपी से है नहीं। अब एपी से है तो कह रहे हैं कि देखिए समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट है कि प्रथम 5 पदों का योग याद करना है। योग तो अभी हम नहीं बताएं आप लोग के नहीं, लेकिन सुनिए ध्यान से। योग को हम लोग डिनोट करते हैं एसएन से। क्या से? एसएन से डिनोट करते हैं। अब एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएंगे? एसएन बराबर होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला पर क्या होगा, ये बैठ जाएगा। ध्यान सुनिए। अरे नहीं, देखियो अब यहां से हमें देखिए तो इस एपी से प्रथम पद ए निकालिए तो कितना है? 2 है। और डी कितना है बताओ? डी कितना है? कितना बढ़ रहा है? तो अब बताइए, कह रहे कि प्रथम 5 पदों का, यानी कि 5 पद क्या दिया है? एन दिया है ना। एन कितना है? 5। अब इसको बैठा देंगे, हो जाएगा। देखिए तो यहाँ हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा, एन का मान कितना है? 5 बटा में कितना लिखेंगे? 2। 2 इंटू ए कितना दिया है बताओ? 2 है प्लस n माइनस 1। एन कितना है? 5 में से 1 क्या कर देंगे? घटा देंगे। और टी का मान कितना दिया है? 2 दिया है। अब इसको हल कर लीजिए आसानी से। 5 बटे 2। अब 2 2 में गुना करे कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस 4, 5 में से 1 जाए कितना बचेगा? 4। और 4 में 2 से गुना कर दो 8। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोष्ठ के अंदर हल करेंगे तो आपको कितना आने वाला है? 5 बटे 2। और बताइए यहाँ पे जोड़ के बताइए कितना जाएगा? 12 गुना 12। अब देखिए कट रहा है दूसरे कितना बार में? 6 बार में कट जा रहा है। और 6 में 5 से गुना कर दीजिए, कितना जाएगा? 30। कोई ऑप्शन है 30? कौन सा ऑप्शन है? हो गया आंसर। दिक्कत दिक्कत है? एपी से एक और क्वेश्चन है नहीं, कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 17 है और 9वां पद 29 है, तो सार्व अंतर यानी कि क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या बन जाएगा? बनेगा ये। देखिए हमें निकालना है डी। बस इसमें हमको दिया हुआ है केवल केवल पद, 5वां पद और 9वां पद। इसको कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। हम लिखने के लिए सिखाए थे आप लोग के पद कि 5वां पद रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 9वां पद रहेगा तो कैसे लिखेंगे। देखिए तो 5वां पद को हम कैसे लिखते हैं? ठीक, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है? 17। तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 4d। क्या दिक्कत है? समीकरण हो गई एक। पुनः देखिए फिर क्या कह रहा है कि 9वां पद कितना है? 29। तो 9वां पद दिया है 29। तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा कितना? 29। समीकरण हो गया 2। अब देखिए तो समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, या फिर 2 में से 1 को हम क्या करेंगे? हमें तो डी निकालना है। डी निकालना है तो अगर हम 2 में से 1 को घटाते हैं तो ए कट जाएगा, डी का मान नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में से सॉरी 2 में से 1 को घटाने पर, घटाइए तो यहाँ हो गया a प्लस 8d बराबर 29। और यहाँ पे a प्लस 4d बराबर कितना है? 17। अब बताइए घटाओ में चिन्ह क्या हो जाता है बाबू? क्या होता है? तो यहाँ माइनस
माइनस माइनस, एक क्या हो गया, कट गया। अब घटाई, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा और 29 में से 17 जाएगा, कितना, कितना, 12। अब 4 से कट रहा है कितना बार में, डी बराबर कितना गया, अब देखिए ऑप्शन में कोई है, कौन है, कितना आसान आसान क्वेश्चन था, देख रही है ना, निकाल लेगी हैं? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले बार भी टेंशन नहीं है, पढ़ा है ना। आगे देखिए अब, हाँ एक क्वेश्चन देखिए, ये तो देख के बताने वाला है, ये क्या है, देख के बताने वाला कह रहा है कि देखिए त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए क्या है, नहीं 90 डिग्री है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर तो है, तो ये क्या शर्त देता है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, कौन ऐसा त्रिभुज हो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है उससे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, कौन सा त्रिभुज, समकोण। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज दिखा देते हैं हम लोग को, एक कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। सुनिए अब ध्यान से, एक कितना डिग्री का है, 90 का है। अब जानते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ए 90 का रहा है, तो यहाँ पे ए दे देते हैं और यहाँ पे हम बी दे देते हैं, यहाँ पे हम सी देते हैं, ओके। अब देखिए इसको मान लीजिए हम क्या चाहिए, सी, और इसको मान लेते हैं हम ए, और इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर। क्या आपको पाइथागोरस पर में नहीं लागू हो रहा है, ना हो रहा है, कर्ण का एक्स स्क्वायर बराबर लंब का एक्स स्क्वायर प्लस आधार का एक्स स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए 126वां देखिए, 126 क्या कह रहा है बताइए, माध्यिका। तो कैसे निकालते हैं, एकदम आसान है, देखिए पहले जितना भी आंकड़ा दिया रहे उसको आरोही या फिर अवरोही में सजा लो, नहीं, और जो सबसे बीच में होगा वही हो जाता है आंसर, ठीक है। अब इतना सारे दिया है, ये तो खुद दिया है, आरोही में दिया है ना, ये तो खुद दिया है, बताइए। तो 5 देखिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए एन से 2 और एन से 2 बीच में कौन पड़ गया, 9। इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 9। एकदम ठीक, आसान क्वेश्चन है। देखिए माध्यिका को क्या करते हैं, जितना भी आंकड़ा दिया रहे उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, आरोही या फिर अवरोही में सजा लीजिए, और जो बीच में आता है, नहीं, अच्छा यहाँ पे 4 अंक रहता तब कैसे करते, 4 अंक रहता, मान लीजिए दे दिया ऐसे, 2 है, 5 है, 7 है और 9 है, इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि मिडिल में कौन है, नहीं, तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों बीच वाला को क्या करते हैं, वाला को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 7 बटे 2, 12 हो जाएगा जी, बटे 2 कितना, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 6। लेकिन यहाँ पे 5 दिया था तो कोई दिक्कत नहीं था, 2 एने से बीच में कितना बच गया, 9। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, दिक्कत। आगे ठीक है, हो 27 ना, देखिए 127 में, नहीं बताइए, इसको कह रहा है कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह निकालना है, नहीं, तो ये सब हम 10th क्लास में ही पढ़ना है, नहीं, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लो होता है वो और जो हाई होता है वो आपस में क्या करते हैं, इसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करके 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 40 था ना, कितना हो जाएगा, बटे में 2, जोड़िए कितना आ गया, 70 बटा में 2, कितना बार में, 35 बार में। आंसर कितना हो जाएगा, 35। ऑप्शन देखिए कौन है, मिनटों नहीं लगेगा, सेकेंड लगेगा, 3 4 सेकेंड 5 सेकेंड, नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहे हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कौन,
माध्य। माध्य क्योंकि सबसे क्या होता है, प्रभावित होता है। जब हम पढ़ेंगे मध्य माध्य का बहुलक, वहां पे सब पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, माध्य। कौन हो जाएगा, माध्य। आगे देखिए, अब बताइए, अब ये तो अथी वाला आ गया, प्रायिकता आ गया। नहीं, कह रहा है कि देखिए, जब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो सिक्का में क्या होता है, हेड या फिर टेल। तो इसमें संभावना तो ये वो नहीं आने का, या तो फिर हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो कह रहे हैं जब एक सिक्का एक बार उछाला जाता है तो सिर मतलब कि, ठीक है, हेड आने की संभावना क्या है, तो हेड के गो, एगो, और आने वाला संभावना मतलब कि संभावना के, देखिए देखिए संभावित संभावना हमारे हमारे पास कितना है, एक है, लेकिन कुल परिणाम कितना है, दो है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, हाँ मतलब जितना मतलब कि पूछा है, देखिए तो उसमें हेड के गो रहता है, एगो नहीं, सुनो, इसमें आने की मेरा संभावना एक ही गुना है, लेकिन कुल संभावना, कुल टोटल कितना परिमाण है मेरे पास, दो गुना है। अरे उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, एक बटे दो, यानी कि 50-50 चांस है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। तो 1/2, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। कौन हो जाएगा, सी। अच्छा देखिए, एकदम में जब एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 7 आने की प्रायिकता, अरे बाबू 7 देता है पासा में, पासा में 1 2 3 4 5 और 6 ही तक ना, क्या ये संभावना है, एक कभी संभावना नहीं। तो ऐसी घटना की प्रायिकता हो जाता है 0, ठीक है। और दम इस कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, सी। तो जब भी ऐसा रहे कि उसका कोई घटना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो उसका क्या हो जाएगा, 0। क्या इसमें संभावना है आने का, कुछ 7 आने की संभावना है कभी नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना, 0। आगे देखिए, एक त्रिभुज समान है तो उनके संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। अरे त्रिभुज है, इक्वल है नहीं, तो उसका संगत कोण हो क्या हो जाते हैं, बराबर। इसमें कौन हो जाएगा, ए। आप बताइए, दो समरूप त्रिभुज है, कैसा है, समरूप त्रिभुज है, का भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5 के अनुपात में दिया, तो उनके क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9:25। ये कौन से ऑप्शन में है, सी में है, ये हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। आगे आप देखिए, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगा। अब दूरी सूत्र यहाँ पे किसी को याद है, दूरी सूत्र किसी को याद है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर देखिए 2 बिंदु दिया हुआ है ना, ये निर्देशांक ज्यामिति का है, ठीक है, 7 चैप्टर 10 में पढ़ना है। 2 बिंदु दिया है, दोनों के बीच के आपको पूछ दिया कि दूरी निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, देखिए तो मान ले के यहाँ एक रेखा है, एक क्या है, एक रेखा है, इसका बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम कि x1 दिया है और y1 दिया है, और p का दिया है x2 और y2 दिया है। अब पूछ दिया कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, ठीक है। तो दूरी सूत्र याद रखिएगा कि दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर, ध्यान से देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही पे क्या कर देना है, बैठा देना है। अब ध्यान से देखो, लिखो कोई नहीं, यहाँ पे a का निर्देशांक कितना दिया है, 3,4 दिया है। अब यहाँ पे इसका कितना दिया है, 0,0। अब यहाँ से आप नहीं निकाल लेंगे कि कितना x1 है कितना y1 है, तो यहाँ पे देखिए x1 कितना है बताइए, 3, y1 कितना है बताइए, 4, और x2 यहाँ पे कितना है बताइए, 0,
और y2 कितना है 0। क्या इस पर बैठ जाएगा? बैठ जाएगा। अब बताइए, ध्यान से देखते रहो, x2 कितना है बताओ, 4 ना, और x1 कितना है, सॉरी 0 ना, 0 है माइनस, एक कितना है बाबू, एक, इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर प्लस y2 बताइए, x1 3 है, अच्छा ठीक, x1 कितना है 3 है, बताइयो y2 बताओ, 0 है माइनस y1 बताइए 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए तो, अब बताइए 0 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, 0 में से 3 घटे कितना बचेगा, 3, प्लस में कि माइनस में, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, अब इसको हल करेंगे तो माइनस है तो पावर क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 3 में 3 से गुना किया जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा 9, अब यहाँ पे 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा कि ना आएगा। अब यहाँ माइनस है तो प्लस हम काहे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, सम संख्या, जब भी सम संख्या पावर रहे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में। अब ऐड करिए दोनों को, कितना हो जाएगा 25, कितना का वर्ग है ये, 5 का, क्या हो जाएगा 5, आंसर। ऑप्शन है किसी में हो, कौन में, ए में। दिक्कत है बताइए, दिक्कत, नो दिक्कत। आगे अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, 134। 134 में क्या कह रहा है बाबू, देखिए कह रहा है, देखिए बिंदु दिया है 2,3 और 4,7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। नहीं, किसका, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि देखिए एक रेखा दे दिया, ये एक रेखा दिया है, ये वाला ना, हाला नहीं करो, ये रेखा दिया है, यहाँ पे इसका निर्देशांक कितना दिया है बाबू, 2,3, और इसका कितना दिया है 4,7, इसको मान लीजिए बी। अब मिडिल में पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे एक बिंदु है P तो इसका निर्देशांक यानी कि इसका x और y निकालिए। तो मध्य बिंदु का जब निर्देशांक निकालना रहे ना तो उसके लिए सूत्र होता है x बराबर होता है x2 प्लस x1 बटे 2, ओके, और y बराबर होता है y2 प्लस y1 बटे 2। निकाल लेंगे, हट निकाल लेंगे। अब बताइए, ऊपर से देख के बताइए x2 कितना है 4 है, और फिर x1 बताइए कितना है 2 है, बटे में 2। इसी प्रकार y वाला को देख लीजिए, y2 कितना है 7 है, और y1 कितना है 3 है, बटा में 2। ऐड करके बताइए यहाँ पे 6 बटे 2, और यहाँ जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा 10 बटे 2। इसको काट दीजिए कितना बार में, 3 बार में। x का निर्देशांक कितना आ गया 3, और इसको काट दीजिए 5 बार में, y का कितना आ गया 5। कोई ऑप्शन है ऐसा, 3,5 वाला कोई ऑप्शन है, ए, यही हो जाएगा आपका आंसर। बताइए किसी को प्रॉब्लम है, बन जाएगा रे, इस बार रहते तो हो जाता, नौकरी लग जाता, खूब लग जाता नौकरी बस। आगे देखिए अब, हाँ अब देखिए ये हार्ड है थोड़ा, नहीं ये थोड़ा क्या है, हार्ड है। देखिए क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, शीर्ष दिया है, शीर्ष दिया है, देखिए निर्देशांक 3 गो दिया है, त्रिभुज के कितने शीर्ष 3 गो ना, तीनों का निर्देशांक दिया है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रहेगा तब ना, कि ऐसे ही बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रहेगा तब ना। देखिए
तो पहले यहां पे एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। अरे देखिए, इसका निर्देशांक दिया है यहाँ पे कितना है, 1,1, यहाँ कितना है 4,1, और यहाँ कितना है 1,5। अब देखो ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी को याद है? प्रियांशु बोलो, बोलिए। देखिए, कौन हल्ला कर रहा है, रुको बताते हैं। देखिए ध्यान तो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से बताइए, 1/2, 1/2। अब बताइए यहाँ पे x1 y1 और सब इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 और y1 है, यहाँ पे x2 और y2 यहाँ पे, तो यहाँ पे होता 1/2। देख लो हम कर दे रहे हैं, फिर आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे x1 कोष्ट, यहाँ पे देखिए जब x1 आ गया तो इसमें y1 आने वाला नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y2। किसी को दिक्कत है? फिर प्लस होता है, ठीक है, दिक्कत है रे। अब बताइए, अब यहाँ पे जब x2 आ गया तो यहाँ पे तो y2 आएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, बताइए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे यूज किसको किसको करेंगे बताओ जल्दी। तो यहाँ पे y3 में से हम क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे y1। दिक्कत? अब बताइए कौन बच गया, x3। तो x3 जब लिखेंगे बाबू, यहाँ प्लस होगा तो n2 में, अब बताइए, अब तो यहाँ पे x3 है तो y3 का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2। इस पर बैठा लेंगे आप लोग, बैठ जाएगा। तो बैठा के हम दिखाई दे रहे हैं, काहे टेंशन आप लोग ले रहे हैं। चलो बोलो, तो ऊपर से देख के बोलिए सम्मान, गलत कोई नहीं बोलेगा ना तो आंसर भी गलत आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे बताओ, वहां से देख देख के बताओ जल्दी, x1 कितना है 1, और यहाँ पे y2 बताइए, y2 कितना हो जाएगा। अच्छा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहले ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बताइए देख के जल्दी जल्दी, y2 बताओ ना, एक रे, 1 माइनस y3 कितना है 5, चलो 5 है, ठीक है। और बताइए जल्दी से, प्लस x2 कितना है 4 और y3 5, देख देख के बताना अच्छा से, y1 1 प्लस x3 बताइए 1 और y1 बताइए y1 एक ही है, और बताइए y2 बताइए 1 है। देख लो ध्यान से, अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब बताइए, तो 1 में से 5 घटाना है, क्या बचेगा -4, और -4 में 1 से गुना करिए क्या आ जाएगा, -4 आएगा। ओके, अब 5 में से घटाइए 1, 4 और 4 में गुना करेंगे तो 16। फिर बताइए, अरे ये बताओ कट जाएगा ना 0, और 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0। अब सब देखिए ध्यान से, 1/2, अब 16 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देंगे ना, कितना बार में कट जाएगा, कोई ऑप्शन है कौन, ए, ये हो जाएगा आंसर। दिक्कत बन गया था ये तो। अब यहाँ पे इसका मासा निकालना है, ये तो आसान है रे,
नहीं, मसा निकालना है, मसा देख लो प्रियांशु। देखिए 65 और 117 का निकालना है मसा। तो मसा निकालने के लिए हम बताए थे बाबू, पहले इसको तोड़िए, 65 को तोड़िए, कितना बार में टूटेगा? 13 और 5, 5 से टूट जाएगा ना, कितना बार में? अच्छा, और इसको तोड़िए, नहीं कैसे टूटेगा? 9 से नहीं टूटेगा 13 बार में, 13 से नहीं टूटेगा। तो 9 गुने 13। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जो मिलता है उसी को ना, तो इसमें कौन मिल रहा है? 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो गया आपको 13। कोई है? बी आंसर हो जाएगा इसमें, बी। दिक्कत बाबू? आगे देखिए अब। हाँ, ये तो बता दीजिए आप लोग ऐसे ही। √2 है क्या चीज? एक परिमेय संख्या है कि एक पूर्णांक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या? कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय। कौन सा ऑप्शन? सी। और कौन सा हो जाएगा? सी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? इसको अपने से देख के बताइए आप लोग। बहुपद हम बताए थे कि कभी भी जो, हाँ, कहीं पावर तो ये रूट में होगा ही नहीं, ठीक है। अब ए बटा में तो बताए थे कभी, अच्छा इसको ऊपर करेंगे तो पावर हो जाएगा -1, नहीं -1 तो होता नहीं है। अब ए मोड का मतलब है कि माइनस वाला को प्लस में किया गया, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं। तो आंसर कौन है इसमें? आंसर कौन? बी। नहीं, ये सब नहीं पढ़े हैं आप लोग, ठीक। आगे देखिए, बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यांक क्या है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? इसमें से कौन ऐसा मान इसमें पुट किया जाए कि सारा का सारा मान क्या हो जाए? अच्छा निकाल लेंगे ना इसको, अब निकाल ही लो। इसमें कह रहा है कि शून्यांक कौन होगा, तो x² + 5x + 6 = 0 ही कर देते हैं। इसको तोड़िए, 6 को तोड़ के लाना कितना है? 5। आ जाएगा? आ जाएगा? बताइए, तो कितना हो जाएगा? x² + 2x + 3x + 6 = 0। ये दो को साथ में रखिए, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ बच जाएगा x + 2, और यहाँ हो जाएगा कितना कॉमन ले लेंगे बाबू? 3। बहुत अच्छा, x + 2। दिक्कत? आप देखिए इनको मिला के लिख दीजिए, x + 3 और इनको हो जाएगा x + 2। ओके, और देखें टीम हो जाएगा x + 3 = 0, यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का मान आ गया कितना? -3, और यहाँ पे हो जाएगा x बार कितना? -2। अब देखो इसमें से ढूंढो, कोई है? नहीं है, नहीं है कोई? 0 कैसे? बताइए कौन होगा इसमें? ऑप्शन इसमें नहीं है रे। 2 2 रख के देखो तो माइनस में कट में तो 0 आना चाहिए, 0 कोई में नहीं आ रहा है। अच्छा इसको देखते हैं बाद में, ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था कितना कितना, ये दोनों नहीं आ ही नहीं रहा। इसमें होना चाहिए था -3 और -2, तभी नहीं यहाँ पे रखने पर 0 पूरा का मान हो जाता, आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो ये वाला 140, 140 इसको तो अपने से बना लेंगे ना, इक्यावन निकालना है इसमें, बताओ। ये तो हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़े थे? देखो दो संख्याओं का मसा दिया है कितना? 18, और इनका लसा भी दिया है कितना? अब एक संख्या जब 90 दिया है, दूसरी संख्या नहीं निकालेंगे, क्या होता है बताइए? एचसीएफ गुने एलसीएम
बराबर a गुने b, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना दिया है 18, एलसीएम कितना दिया है 217, पहली संख्या दिया है कितना 90, हमें दूसरी संख्या क्या कर निकालना है, यानी गुना तो नहीं जाकर हो जाएगा भागा में, इसलिए b बराबर हो जाएगा 18 गुने 270 बटे 90। इसको काटिए 0 से 0 और 90 दूना 9 दूना गुना करके बताइए कितना हो जाएगा, है ऑप्शन में कौन सा, ठीक है। आगे अब देखो, ये तो देख के ही बता देना ऐसे एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ी है, बता दे हम अंठेका नहीं, बताइए तो। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से। कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे नहीं काट सकता है, ये व्यास हो गया, यहाँ पे नहीं काट सकता है, व्यास हो गया। अरे छेदक रेखा कहते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको, छेदक रेखा कहते हैं। इसमें कौन हो जाएगा आंसर, स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर टच करता है, ठीक है, और जो दो बिंदु पर काटो से क्या कहते हैं हम लोग, छेदक रेखा कहते हैं। ओके हैं, क्या हुआ रे, आगे देखिए। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन अटपटा दिया, देखिए स्केल फैक्टर कितना है 3:2 के साथ दिए गए त्रिभुज के समान त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट आंसर हो जाए कौन, समानांतर रेखाओं और संगत खंडों का उपयोग करके, ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। आगे आइए अब देखिए 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं याद है, क्या होता है पाई आर एक स्क्वायर। इसमें आपका आर दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, और जानबे कहते हैं क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एक स्क्वायर, पाई का मान पाई में दिया नहीं ना, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, एक 7 से 7 क्या हो गया कट गया, गुना करके बताइए 154 सेंटीमीटर एक स्क्वायर, पहले ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इसमें पहले ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अब कह रहे कि 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि नहीं याद है, यहाँ पे भी आर दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, तो 2 गुने 22/7, और आर कितना दिया है बाबू 14, काटियो कटेगा 2 बार में, गुना करके बताओ जल्दी से 88, इसमें सेंटीमीटर एक स्क्वायर होगा जी नहीं, परिधि में एक स्क्वायर नहीं, केवल केवल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, कौन सा बी में। देखो तो कितना आसान आसान क्वेश्चन। आगे आगे 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसको याद है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला में एच कहां से आएगा बाबू, 7 से कितना 4 पाई आर एक स्क्वायर, 4 पाई आर एक स्क्वायर, तो यहाँ पे आर आपको दिया है कितना 7 सेमी, और गोला का पृष्ठीय होता है 4 पाई आर एक स्क्वायर, तो 4 गुने पाई के रूप में नहीं दिया है, तो पाई का मान रख दीजिए कितना 22/7, और आर कितना है तो 7 गुने 7, एक 7 से 7 क्या हो गया कट गया, अब गुना करके हमको बताइए जल्दी से 616 सेंटीमीटर एक स्क्वायर, ऑप्शन कौन, टाइम लग रहा है नहीं। आगे देखिए सिस्टम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है सिस्टम का हल x + y कितना है 6 है, x - y कितना है 2 है, तो यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए x + y बराबर कितना दिया है 6, और x - y बराबर कितना दिया है 2, इसको जोड़ने पर y क्या हो जाएगा कट जाएगा, और x से जोड़ेंगे तो 2x, अब यहाँ जोड़ेंगे तो 8 ना, 8 कितना बार में 4 बार में, x का मान कितना आ गया 4, और इसी प्रकार x के मान समीकरण इसमें या इसमें पुट कर दीजिए, तो मान लें कि हम इसमें रख देते हैं x + y बराबर 6 में x का मान रखते हैं 4, तो y का मान कितना आ जाएगा बाबू
6 में से 4 चल जाएगा इधर जाके तो कितना बचेगा 2। तो x का मान 4 और y का मान 2 किस में है? b में। तो ये हो जाएगा आंसर, हो गया आंसर। आगे, रैखिक समीकरण की एक जोड़ी का एक अद्वितीय हल होता है जब, अद्वितीय देखिए, एक अद्वितीय मतलब एक हल कब होता है? जब रेखा समानांतर होता है तब, जब रेखा प्रतिच्छेदी होता है तब, जब रेखा संपाती होता है तब, जब रेखा लंबवत होता है तब। बताइए कौन होगा प्रियांशु? बी, प्रतिच्छेदी होगा तब। ठीक है, गुड। देखिए जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो एक गुना हल होता है, इसमें कौन हो जाएगा आंसर? प्रतिच्छेदी रेखा। अरे बाबू समानांतर में कोई हल नहीं और संपाती में अनेकों हल। अभी हम पढ़ावे नहीं किए हैं, कुछ ऐसा पढ़ाए हैं नहीं। कौन सा हो जाएगा इसमें? बी। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को मूल्य ना निकल जाएगा? निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग? कैसे? वैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य निकालिए। तो यहाँ पे 6 से गुना 6 को तोड़ेंगे तो कितना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे ना, -2x माइनस 3x प्लस 6, साथ में यहाँ से कौन कॉमन आएगा? से। अच्छा ठीक है, अभी फिर से बनाएंगे। यहाँ x कॉमन आएगा तो x यहाँ पर बचेगा माइनस कितना 2, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना बाबू? x माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, इसको लिख दिए मिला के, अब इसको लिख देंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 और n हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। बताइए कौन ऐसा कौन है? 3 2 या 2 3 कौन में है? बी में। आंसर हो जाएगा ना, कौन हो जाएगा? बी। आगे, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल कितना दिया है? 3 है और मूलों का योग कितना है? 7 है, तो दूसरा मूल नहीं आ जाएगा? कौन ऐसा बच्चा बना देगा इसको? बताइए। देखिए, अरे बाबू हम बताए थे 2 मूल होता है अल्फा और बीटा। तो एक दिया है, मान लीजिए अल्फा दिया है कितना? 3 और हमको बीटा निकालना है व्हाट, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे मूलों का योग दिया है कितना? 7। अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना? 7। अल्फा का मान कितना है? 3। तो बीटा का ना निकल जाएगा? बीटा का मान कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा बाबू? कौन है ऑप्शन? ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट है, रैखिक समीकरणों की जोड़ी नहीं डबल रहता न है को हल करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए। प्रतिस्थापन विधि तो पढ़बे किए हैं, उन्मूलन भी होता है और क्रॉस गुणनखंड भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हटा दिया तो नहीं पढ़ाए थे। यहाँ पे गुणनखंड कभी पढ़ाए हम? 2 गो जब समीकरण रहता है, समीकरण का युग्म, उसको गुणनखंड द्वारा कभी हल किए हैं? नहीं। तो जब एक समीकरण रहता है तो हम उसको गुणनखंड के द्वारा हल करते हैं। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसी के साथ पूरा हो गया, खत्म। ठीक है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन था? 50 से 50 नहीं बन जाता? बनता कि नहीं बनता?